हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और आज की क्लास हमेशा की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हमने लिया है, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है दोस्तों। तो आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध ये है कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो बड़े ही धैर्य के साथ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए, क्वेश्चन आंसर को हम बहुत ही कम समय में करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ले लिए हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है? बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती? ठीक है ना दोस्तों, आंसर कीजिए। तो याद रखिए लीजिएगा दोस्तों, गढ़वा की सीमा एकमात्र राज्य यूपी से लगती है ना। और खूंटी और लोहरदगा की सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। खूंटी और लोहरदगा की सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हम एक मानचित्र ले लेते हैं पहले। देखिए, झारखंड के पूरब में यदि आपसे पूछ लिया जाए, झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से घिरा हुआ है ना। पूरब में आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिल जाता है ना दोस्तों। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, उत्तर में बिहार, और दक्षिण में उड़ीसा राज्य आपको देखने को मिलता है। जबकि उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? यूपी है। ठीक है। यहां पर बिहार बिहार और पश्चिम बंगाल से 10-10 जिले जो है लगते हैं। बिहार से लगने वाले जिले कौन कौन है? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 10 जिले जो है बिहार से लगती है। पश्चिम बंगाल से कितने जिले लगते हैं? पश्चिम बंगाल से आपको 10 जिले देखने को मिलते हैं। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम, है ना दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से झारखंड राज्य के कितने जिले लगते हैं, तो याद कर लीजिएगा 4 जिले लगते हैं। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। इसी तरह उड़ीसा से भी 4 जिले लगते हैं। वे कौन कौन है? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। और 2 ऐसे जिले कौन कौन? खूंटी आपको दिखाई दे रहा होगा, खूंटी, ठीक है, और लोहरदगा। ये 2 जिले जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, दूसरा सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? ऑप्शन है धारवाड़ क्रम, विंध्य क्रम, गोंडवाना क्रम या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन ए, धारवाड़ करम की चट्टानों को जो है लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है ना दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब हम डिस्क्रिप्शन को काफी विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो धारवाड़ करम की चट्टानों का विकास आर्कियन करम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है, ठीक है ना। इन चट्टानों की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिलती थी? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलती है, और यही कारण है कि इनका नाम क्या पड़ गया? धारवाड़ करम की चट्टान पड़ गया। क्लियर ना? ये चट्टान कैसी है? जीवाश्म रहित है, यानी इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। झारखंड में इसका विस्तार जो है कोल्हान क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में दोस्तों कोल्हान क्षेत्र में है, और कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण कोल्हान करम की चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क को की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, और इसी कारण जो है इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, क्या कहता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? आंसर कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। राजमहल पहाड़ी का विस्तार देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिले तक है, और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, पुनपुन नदी का मुहाना कहां पर है? उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी या दक्षिणी कोयल नदी? पुनपुन नदी का मुहाना कहां पर है? आंसर कीजिए। पुनपुन नदी का मुहाना कहां है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पुनपुन नदी का उद्गम सबसे पहले देख लेते हैं कहां से होता है, तो पलामू से होता है। मुहाना गंगा नदी में है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। सहायक नदियों की बात कर लिया जाए, धारदा और मोरहर है। अपवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना से होकर गुजरती है। इसका उपनाम क्या है? किक्कट और बामागधी के नाम से इसे जाना जाता है। हो गया ना क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक आंसर कीजिए। गुमला जिले में अवस्थित सधनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, सर्पाकार है, बेलनाकार या धनुषाकार है? तो सधनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है आपको बताना है। सधनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है दोस्तों? इसका आकार सर्पाकार है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसका आकार कैसा है? सर्पाकार है ना दोस्तों। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सधनी घाघ या सधनी जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है। किस नदी पर स्थित है? शंख नदी पर। ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर या 200 फीट। आकार कैसा है बता चुका हूं, सर्पाकार है, सर्पाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 120 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 150 से 300 सेंटीमीटर? आंसर कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 से 200 सेंटीमीटर इसका अंतराल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है, 140 सेंटीमीटर होती है, और इसी कारण यह मध्यम वर्षा वाला प्रदेश माना गया है। ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झारखंड में कहाँ है, तो नेतरहाट का पठार है। यहाँ पर 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो चाईबासा का मैदानी भाग है। ठीक है ना। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए तो हजारीबाग जिला है। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है। स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है, गढ़वा, धनबाद, कोडरमा या बोकारो। राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी का प्रचुरता है, तो किस जिले में है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कोडरमा में है। किस जिले में है, कोडरमा में है। कोडरमा इज द करेक्ट आंसर। अभ्रक मूलक मिट्टी कोडरमा के अलावा मांडू, झुमरी तलैया और बड़का गांव में देखने को मिल जाएगा। अभ्रक के खानों के समीप है। ठीक है, इसी कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी है। कैसा है, हल्का गुलाबी है। और कुछ स्थानों पर मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और पीला होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें नमी की कमी हो जाती है, इसी कारण यह मिट्टी जो है पीली हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। वन 3 प्रकार के होते हैं, रक्षित वन, ठीक है, संरक्षित वन और वर्गीकृत वन। यह प्रश्न क्या कह रहा है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है। आंसर कीजिए फटाफट। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजमहल क्षेत्र में है। आइए हम संरक्षित वन किसे कहा जाता है सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वैसे वन जिनमें मनुष्यों को पशु चराने और लकड़ी काटने पर, ठीक है ना, पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, संरक्षित वन कहलाते हैं। झारखंड में कुल संरक्षित वनों का विस्तार जो है 4387 वर्ग किलोमीटर भूमि पर है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 18.58%। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कौन है, पोरहाट और कोल्हान है। ठीक है, पोरहाट और कोल्हान है। इसके अतिरिक्त राजमहल और पलामू के वन क्षेत्र भी संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प प्रतिपादित किया गया था। 2010 में, 2001 में, 2005 में या 2008 में। संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प कब प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 2001 में प्रतिपादित किया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प प्रतिपादित किया गया था 2001 में वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण में आम जनता को सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है ना। इसके तहत राज्य में 10,000 से अधिक वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है और वे समितियां जो है 21,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य कौन सा है, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है।
तो पलामू झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है ना दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, लावालौंग है। कौन है दोस्तों? लावालौंग अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में एकमात्र जो है राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य कौन है? पलामू वन्य जीवन अभयारण्य है। हाँ, ठीक है ना दोस्तों। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर में। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है? तो लावालौंग अभयारण्य है, जो कि चतरा में है। ठीक है ना दोस्तों। और विस्तार कितना है? 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि जो है परती पाई जाती है? तो कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15%। राज्य में लगभग 14.79 यानी लगभग 15% भूमि जो है परती पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल की कृषि की जाती है? अगहनी फसल की कृषि। ठीक है ना दोस्तों। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल की खेती की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 70% भाग पर। अगहनी फसल की बुआई कब होती है? जेठ आषाढ़ यानी जून में होती है। और अगहन यानी दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। झारखंड की कुल कृषिगत भूमि में से लगभग 70% भाग पर अगहनी फसलों की कृषि की जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहेबगंज जिले में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सकरी गली पंप योजना साहेबगंज में है। इसकी शुरुआत 1978 में की गई थी। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित या बना हुआ चांडिल बांध का निर्माण किया गया था। सरायकेला खरसावां में, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में या खूंटी में? इसका आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरायकेला खरसावां में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वर्णरेखा परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर, है ना, चांडिल बांध बनाया गया है और गोलूडी बांध बनाया गया है। चांडिल बांध सरायकेला खरसावां जिले में है, गोलूडी बांध पूर्वी सिंहभूम में। स्वर्णरेखा नदी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? यदि आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया था दोस्तों? 1982-83 में किया गया था। और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है ना। और ये विश्व बैंक नामक संस्था ना के सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। रायपुर छत्तीसगढ़ में, झरिया झारखंड में, भोपाल मध्य प्रदेश में, मयूरभंज उड़ीसा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झरिया झारखंड में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1779 में किया गया था। किस जिले में? धनबाद जिले में। कहां पर? झरिया नामक स्थान पर। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे दिन में आती है, ठीक है। तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, यदि सेशन को करने में कहीं पर मिस्टेक हो गया हो, ठीक है, मिस्टेक हो गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसे अगले वीडियो में जो है सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।